अस्सलाम वालेकुम, आई एम साद नागी। लास्ट वीडियो में हमने वेस्ट सेक्शन की प्रोज को देखा था एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग हम लोग नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक पहुंच गए थे। उस सीरीज का एंड इस वीडियो के अंदर हम नई सीरीज का आगाज करते हैं एंड फ्रॉम 1066 वी विल कंटिन्यू टू सी के नॉर्मन्स कौन थे, उनके कॉन्क्वेस्ट का यूरोप पे सोशल और लिटरेचर पे उनका इम्पैक्ट किया था एंड व्हाट काइंड ऑफ सोशल चेंजेस एंड लिटरेरी चेंजेस दे ब्रॉट इनटू दिस कॉन्टिनेंट, स्पेशली ऑन द इंग्लिश वेज। लेट्स स्टार्ट। नॉर्मन्स इन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया एंड इवेंचुअली इसको कॉन्कर किया। दे वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस डेनिश ट्राइब्स। डेन्स और नॉर्मन्स दोनों के एंसेस्टर्स सेम थे, मेनली द बैंड्स ऑफ बेल्टिक एंड नॉर्थ सी पायरेट्स। एंड अगर टाइम में हम थोड़ा सा मजीद पीछे जाएं तो एक फुटनोट भी एग्जैजरेशन से कि नॉर्मन्स, डेन्स एंड एंग्लो-सैक्सन ऑल ऑफ देम वर कजन्स एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ दिस फेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रूआउट द 9th एंड 10th centuries they continued ravaging across all the coast। एंड सिर्फ वेस्ट में नहीं, ये लोग यूरोप में गए, ये लोग ईस्ट में कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंचे एंड इवन ये लोग रशिया तक पेनिट्रेट किए। एंड इवन इन दीज किंगडम स्लैश एम्पायर्स इनका जो उठना बैठना था और इनका जो इन्फ्लुएंस था दैट वाज अमंग द अरिस्टोक्रेटिक क्लास। सो या दे वर प्रीटी एक्टिव, बट उसके साथ साथ दे वर प्रीटी रूथलेस एंड मर्सीलेस। इन सब ग्रुप्स में हम जिन नॉर्मन्स के साथ इस वीडियो में कंसर्न है, ये लोग 11th सेंचुरी के आगाज में नॉर्दर्न फ्रांस में आकर सेटल हुए एंड मेनली दे डिड टू थिंग्स। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और उसके बाद फ्रेंच का जो किंग था उसकी नॉमिनल सोवरेनिटी उसको एक्सेप्ट किया। इसके बदले में इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल गई, पीसफुल सेटलमेंट मिल गई एंड इवेंचुअली दैट लेड द वे टू द मेकिंग ऑफ द लार्ज प्रोविंस जिसको आज हम थ्रू हिस्टोरिकल लेंस नॉर्मैंडी के नाम से जानते हैं। एंड देन व्हाइल रिमेनिंग देयर इन्होंने आपस में इंटरमैरिजेस की, रेसेस आपस में मिक्स हुई जिसकी वजह से जुबान और कल्चर इंटरचेंज हुआ, मजीद ग्रो हुआ। एंड नॉर्मन्स हु वर करेजियस पीपल राइट फ्रॉम द स्टार्ट, उसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच ब्रिलियंस एंड इंटेलिजेंस ऐड होती है और यही लोग मेडिएवल चिवलरी और नाइटहुड को स्ट्रॉन्ग करने में मेन कंपोनेंट थे। सो इस तरह नॉर्मन्स जिन्होंने इतना रूथलेस स्टार्ट लिया था कि फ्रांस के चर्चेस में उनकी लिटनी का रेगुलर चैंट्स होती थी, फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ नॉर्समैन गुड लॉर्ड डिलीवर अस। यही नॉर्मन्स जब फ्रेंच के साथ मिले और कल्चर डेवलप हुआ तो दे बिकेम द एम्बॉडीमेंट ऑफ शिवलरी एंड नाइटहुड। अबाउट ऑल ऑफ दिस लेट्स सी व्हाट 19th century poet and critic Matthew Arnold has to say. The Germanic genius has steadiness as its main basis, with commonness and humdrum for its defect, fidelity to nature for its excellence. The Norman genius, with a talent for affairs as its main basis, with strenuousness and clear rapidity for its excellence, hardness and insolence for its defect. This pretty much explains कि इसको में जो Germanic element था, mainly in Anglo-Saxons and Danish tribes, वो लोग मोटे दिमाग के लोग क्यों थे, without any imagination and always in state of war. And on the other hand, this explains कि जो Norman element था, जो upper Englishmen थे, why they were self-contained, good managers, good organizers, and उसके साथ साथ उनका जो aggression था, that was disciplined, making them good conquerors and administrators. Now that we have established कि Normans कौन थे और कहाँ से आए थे, let's see कि इनके conquest के social results क्या थे। Normans ने माशरे के अंदर जो भी तब्दीलियाँ लाई, उसको अगर समराइज किया जाए तो they were the बेस्ट वंस जो उस वक्त एंग्लो सैक्सन्स को जरूरत थी। इन शॉर्ट, एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के अंदर जिन जिन चीज़ों की कमी थी सोशली एंड इमोशनली स्पीकिंग, नॉर्मन्स ने आके उन कमियों को पूरा किया। नॉर्मन्स अपने साथ फ्रेंच कल्चर को लेके आए थे, सो दे ब्रॉट विद देम द जेस्ट ऑफ जॉय, लाइफ, कलर्स, रिच क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स एंड स्पेशली कैथेड्रल्स, अमेजिंग आर्किटेक्चर्स ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर्स, पेविंग द वे फॉर आर्ट, लिटरेचर एंड नॉलेज। सो एंग्लो सैक्सन के कल्चर में जो डलनेस और मोनोटोनस थी उसको आके नॉर्मन्स ने दूर किया। एंड नाउ इन दिस कल्चर वार्स, स्वर्ड्स, इन चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गई पेंटिंग्स, आर्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स ऑफ नॉलेज एंड ऑफ कोर्स हाउ यू ड्रेस एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स और क्लॉथिंग यू आर वेयरिंग। एंग्लो सैक्सन्स के शुरू में तो नॉर्मन्स को लेके वही जज्बात है जो किसी भी कौम के होंगे जब उनको कॉन्कर किया जाता है, बट बिकॉज नॉर्मन्स डेनिश ट्राइब्स की तरह हेथन्स नहीं थे, इन्होंने यहाँ पे आके किरण ही नहीं थी फैलाई, एंग्लो सैक्सन्स बिगेन टू स्लोली सबसाइड और सेटल इन। एंड आल्सो नॉर्मन पीपल वर वेरी फ्यू इन नंबर। इनकी तादाद इतनी कम थी कि अपने आप को तादाद की बेस पर इनके ऊपर इम्पोज नहीं थे कर सकते, बट दे इम्पोज्ड ऑन देम पॉलिटिकली एंड इंटेलिजेंटली। बाय पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पोजिशन आई मीन के इनकी मिलिट्री, इनकी किंगशिप, इनकी नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, रिलीजियस क्लास, इनके चर्चेस, ऑल ऑफ देम वर अंडर नॉर्मन पीपल। और इन्हीं के फ्यूडल सिस्टम के अंदर इन्हीं की ज़मीनों पे जो काम करने वाले लोग थे, मेजरली दे यूज्ड टू बिलोंग टू सैक्सन पॉपुलेशन। ये थे इनविजिबल सॉर्ट ऑफ चेंजेस, द इमोशनल वंस, द सोशल वंस, लेकिन वो चेंजेस जो देखने में नजर आते थे दे वर इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स। एंग्लो सैक्सन्स के चर्चेस जो कि बहुत सिंपल एंड डल होते थे और उनके चर्चेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू वेरी वेरी बिग चर्चेस एंड कैथेड्रल्स, जो कि डेफिनेटली एंग्लो सैक्सन्स के ख्वाबों से भी दूर की बात थी। एनी हाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब नॉर्मन्स बहुत कम तादाद में थे एंड जो कॉन्कर्ड पीपल है वो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सो इट वाज इनएविटेबल
कि इनकी लैंग्वेजेस और इनके कल्चर आपस के अंदर मिक्स एंड मिंगल होना शुरू हो जाए। वी आर नॉट श्योर कि नॉर्मन्स ने ट्राई किया इस चेंज को अपोज करने के लिए या नहीं, बट कॉमन सेंस ये कहती है कि ऑफ कोर्स कम तादाद में होने की वजह से और ज़्यादा तादाद में कॉन्कर पीपल को होने की वजह से जिनसे आपने काम करवाना है, इट वाज ओनली इंटेलिजेंट कि उनकी ज़ुबान को इस हद तक एटलीस्ट सीखा जा सके कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क को कंटिन्यू रखा जा सके। सो कुछ कॉन्कर्ड पीपल दे वर हाई इन नंबर और उसके साथ साथ नॉर्मल लोगों का टेम्परामेंट, दैट इज द वे टू कल्चर मिक्सिंग एंड डेवलपमेंट। एंड स्लोली नॉर्मल पीपल एंड सैक्सन पीपल, इनके दरमियान में जो कंटेम्प्ट था, जो हेटेड थी, दैट स्लोली बिगेन टू डिसॉल्व अवे, एंड एज इट डिड ये कंटेम्प्ट इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सॉर्ट ऑफ नेशनल यूनिटी अंडर वन फ्लैग, एंड दिस वाज कंफर्म्ड और मे बी दिस वाज कंफर्म्ड आफ्टर द फाइनल नेल इन द कफिन, जब 13th सेंचुरी के अंदर नॉर्मन इंग्लिश किंग किसकी पोजेशंस थी, दे लॉस्ट देम। So now Normandy and other French possessions, they no longer belong to these people. This development paved the way जिसने इंग्लैंड को सिर्फ एक नॉर्मन कॉन्टिनेंटल पावर से चेंज करके एक अलहदा कंट्री, एक अलहदा स्टेट, एक अलहदा नेशन की तरफ दिखेला। So now this was not some foreign power जो यहाँ पे आके सेटल हो गए, this was an entire new nation on their own. And उसके बाद 100 years war हुई और भी काफ़ी ज़्यादा जंगी हुई जिसके अंदर इन नॉर्मन्स और सेक्सन्स जो कि इंग्लिश पॉपुलेशन, अब इन्होंने मिलकर फ्रेंच के साथ जंगे लड़ी, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स दे अल्टीमेटली रिजल्टेड इन देयर यूनिफिकेशन इनटू वन नेशनहुड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो वी हैव स्टडीड के नॉर्मन्स कौन थे, इनकी हिस्टोरिकल रूट्स क्या थी, इन्होंने जब कॉन्क्वेस्ट किया इंग्लैंड का तो वहाँ पे सोशल चेंजेस कैसे लेके आए, नॉर्मन्स का सेक्सन्स के साथ बर्ताव क्या था, एंड हाउ अल्टीमेटली दैट ट्रांसफॉर्म इनटू वन सिंगल यूनिटी, हाउ इंटरमैरिजेस और उनकी आपस की रेसेस और लैंग्वेजेस का आपस में मिक्स होना दैट हेल्प इन कल्चरल डेवलपमेंट एंड ultimately into the becoming of English nation as one unit. Next वीडियो में हम देखेंगे कि इस कॉन्क्वेस्ट का लिटरेचर, लैंग्वेज एंड स्पेशली पोएट्री के ऊपर क्या असर था। Until next time, अल्लाह हाफ़िज़।